नमस्कार, स्वागत है आपका ABP लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाहर, जहां वैक्सीन को लेकर तमाम छात्र अपनी राय देने के लिए ये हमारे साथ मौजूद हैं। अगर बात वैक्सीन की कही जाए तो तमाम लोगों को साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन से होना बताया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या ये हकीकत है ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र वैक्सीन को लेकर क्या राय रखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों से जानेंगे क्या उनके द्वारा वैक्सीन लगवाई गई या फिर नहीं। वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जो है सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र व अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। क्या कहना चाहेंगे, वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, सोशल मीडिया की बात कही जाए तो वैक्सीन को लेकर तमाम चर्चाएँ चल रही हैं, आपका क्या कहना है? सच कहूँ या ताना मारूँ? जो कुछ कहना चाहें। सच कहूँ तो ये कि जानों के साथ खिलवाड़ किया है मोदी जी ने, और देश के वज़ीर आज़म हैं, इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं, ये बात अभी तक मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने जिस कंपनी के थ्रू ये वैक्सीन बनवाई है और बाद में उसी कंपनी ने ख़ुद अपने आप को ये प्रूफ किया है कि मतलब इस तरह की वैक्सीन मतलब वैक्सीन के अंदर शिकायतें आई हैं जिससे बताया गया है हार्ट अटैक का ख़तरा कभी भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उसमें तो ये लगता है कि वह वज़ीर आज़म जो देश के नरेंद्र मोदी जी, उनका ये सोची समझी साजिश है। सिर्फ वो वाला हिसाब हुआ है कि किसी कंपनी को अगर चलाना हो तो गवर्नमेंट से मिल जाओ, गवर्नमेंट से मिलने के बाद उनका कटोने दे दो, उसके बाद में न सवाल है न सवाल है न जवाब है, कुछ जैसे चाहो वैसे चलाओ। तो ये वाला हिसाब हुआ है। मोदी जी ने अपना कट तो ले लिया, लेकिन उसके बाद लोगों की परवाह कभी नहीं करी। तो क्या कहना चाहेंगे, तमाम चर्चाएं चल रही थी वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाने के लिए तमाम लोगों को आग्रह किया जा रहा था, लेकिन अब जो साइड इफ़ेक्ट बताए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आग्रह किया जा रहा था कि वैक्सीन लगवाइए, लेकिन अब जो साइड इफ़ेक्ट आए उससे किस तरीके का लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो मैं आपको क्लियर ये कह दूं कि अगर साइड इफ़ेक्ट से बचना है तो ये वक्त अच्छा है। वैक्सीन की जो पूरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आम पब्लिक से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी आपके पास वोटिंग राइट्स है और अभी 2 चरण हुए हैं, अभी और चरण बाकी हैं, तीसरा चरण होने वाला है। तो आप इस चीज़ को सोचें, समझें और अपने भविष्य को बचाएं, अपने बच्चों की जानें बचाएं और अपने आप को हिफाजत में रखें। क्योंकि आज अगर आपके साथ वैक्सीन का मजाक किया गया है तो मैं समझ सकता हूं कि आने वाले जो 5 साल रहेंगे आपके लिए, जो आने वाली आपके पास सरकार रहेगी, मान लीजिए खुदा न खास्ते आज वैक्सीन का मसला रहा है, आने वाले वक्त में ना जाने किस तरह से आपके साथ खिलवाड़ करें, जान के साथ खिलवाड़ करें, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, या आपकी शिक्षा से या आपके हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज़ के बारे में जो ढोंग करते हैं उसके साथ खिलवाड़ हो जाए। तो अब भी वक्त है, सुधर जाएं और अपने वोटिंग राइट्स को पहचानें, वोट की पावर को दिखाएं कि ये हमारा अधिकार है और हमारा वोट हमारा अधिकार, ये नारा बुलंद करें और सरकार में आने वाली जो सरकार है उसके लिए नज़र सीधी करें। और जो लोग मतलब ये कहते थे अब तक कि बीजेपी गवर्नमेंट में डेवलप हुआ है, हाँ डेवलप हुआ है, जान जितनी गई है उसका ज़िम्मेदार कौन? जो इन्होंने अब तक जुमलेबाजी की थी वो सबके सामने है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। इन्होंने राशन बांटा था वो भी सबके सामने आ चुका है, कितना राशन किसके लिए पहुंचा है, सारी चीज़ें हैं। वैक्सीन एक बड़ी प्रॉब्लम जो नज़र आई है अभी तक, वो सिर्फ इसलिए खुली है क्योंकि इलेक्ट्रो बॉन्ड के ज़रिए उस कंपनी ने जितना करोड़ों का फंड दिया है मोदी गवर्नमेंट को, वो सबके सामने है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं वैक्सीन गलत लगवाई गई है, उसका बदला जो वो वोट से लेना चाहिए? हाँ, जाहिर सी बात है, इंसान की जान तो जा चुकी है। अब इंसान जो मर गया वो तो ज़िंदा होकर आ नहीं सकता। और अगर अभी अपने आप को या अपने आने वाले भविष्य को या अपने बच्चों को हिफाजत में रखना है तो मैं समझता हूँ कि वोटिंग राइट्स जो है आपका, वो वोट पावर दिखाएं आप अपनी, और पावर दिखाने के बाद जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन है आपके साथ, आपको लगता है कि अपोजिशन आपके लिए भविष्य के लिए काम कर सकती है, आपके लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ दे सकती है या आपके भविष्य को सुधार सकती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप एक बार चेंज करके देखें, और चेंज आना ज़रूरी है। अमित जी, ये बताइए, आप युवा हैं, क्या वैक्सीन जब लग रही थी क्या आपने वैक्सीन लगवाई? नहीं भाई, मुझे असल में क्या है ना, मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक डर वो शुरू से था। क्यों? मोदी जी ने 2014 से जितने भी वादे किए थे वो सिर्फ उनकी बातों में ढोंग था, उनकी बातों में जुमलेबाजी थी, या उनकी बातों में ये कहूँ कि पूरी स्क्रिप्ट उन्हें लिख के दी जाती थी जो माइक पे उन्हें बोलना है।
या ये कहूँ कि उनके पीछे जो बैठे थे, जो उन्हें चलाने वाले लोग थे, जो उन्हें पूरी स्क्रिप्ट लिख के देते थे, चलना कैसा है, कपड़ा कौन सा पहनना है, बोलना क्या है, किस तरह से आपको हाथ हिलाना है मार्केट में। आपने देखा भी होगा ये वीडियो एक आध मोदी जी का, जिस तरह से खाली गाड़ी में बैठ करने के बाद वही समझते थे सामने मेरे लाखों पब्लिक है। लेकिन जब कुछ वीडियो नज़र आई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो देखा तो मोदी जी यूँ हाथ हिला रहे हैं, सिर्फ हाथ हिला रहे हैं, ना सामने कोई, ना पीछे कोई, ना दाएं कोई, ना बाएं कोई। तो ये चीज़ 2014 के बाद से साफ नज़र आ गई थी। 2014 से 19 का रिज़ल्ट जब देखा हमने, चलिए आप आ गए गवर्नमेंट में, लेकिन आपको कोविड के तौर पर करा क्या? आपने थाली बजवाई सबके सामने। आपको जिस वक्त में देश के साथ रहना था, उस वक्त में आपने थाली पीट कर काम चला लिया। जिस वक्त में लोगों को राशन की ज़रूरत थी, जिस वक्त में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, जिस वक्त में हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी, जिस वक्त में मेडिकल रिक्वायरमेंट जितनी थी, आपने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। आप हमेशा मीडिया से बचते रहें, और मीडिया अगर हकीकत दिखाने पे आ जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल सुधर सकता है और हिंदुस्तान की हालत भी तो दिखा रही है। नहीं, आप दिखा रहे हैं तो ये आपका बड़प्पन है। बाकी अगर मैं किसी मीडिया की बात करूं, आज तक की खासतौर से बात करूं, आज तक क्या चैनल था? हम किसी चैनल पर कटाक्ष नहीं करना। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं कुछ चैनल है जो नाम ले सकता हूं, मैं ओपन नाम ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जिस हिसाब से एंकर, न्यूज़ एंकर या मीडिया एंकर जिस तरह से आए, स्टोरी टेल किया, अगर मोदी जी की बुराई होगी उसमें, तो वो स्टोरी चलनी नहीं है। ये पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ। और अगर किसी करप्शन का शिकार है बीजेपी गवर्नमेंट, वो चीज़ नहीं चलनी। आपने देखा अभी वो सांसद जी नज़र आए आपको, कितनी वीडियो उनके पास नज़र आई हैं बच्चियों की। तो आप मतलब मीडिया कहाँ है? मीडिया का स्तर क्या था? मीडिया 4th पिलर है हिंदुस्तान का, डेमोक्रेसी का 4th पिलर। तो मीडिया अपनी ताकत समझे, मीडिया दिखाए, सच को सच दिखाए, झूठ को झूठ दिखाए, क्योंकि पर्दाफाश होना ज़रूरी है। क्यों आज का जो वक्त है, अगर आज के वक्त में आपने पर्दाफाश नहीं किया गवर्नमेंट का, नेताओं का, या मैं कहूँ किसी भी फील्ड से आता हो, उसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। अगर वो अच्छा है तो अच्छा दिखाएं, तो वैक्सीन पर क्या राय है आपकी? वैक्सीन में साफ तौर पर राय है कि जाने लेने वाले ले चुके, अब तो सिर्फ रोना है, रोते रहे आप। जाने लेने वाले ले चुके, अब तो सिर्फ रोना है। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा जी, क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन को लेकर यही कि मतलब जो अब डैमेज हुआ तो वो हो गया है, बट अब जो है जिन्होंने ले लिया है वो यही करे कि मतलब जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं ये चीज़ें, इससे बचे, मतलब अपने हेल्थ पे आने वाले दिनों में ख्याल दें। कौन है जिम्मेदार वैक्सीन को लेकर? क्या कहेंगे? कंपनी ने वैक्सीन बनाई, जनता ने वैक्सीन लगवाई, आपका क्या कहना है? ज़िम्मेदार वो हैं जिनका वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे तस्वीरें लगी हुई हैं, जिन्होंने इस चीज़ की क्रेडिट लेना चाहा, लेकिन ये चीज़ साफ तौर पे जाहिर हो चुका है कि उन्होंने 130 से 140 करोड़ लोगों की जानों को जोखिम में डाल दिया। और जैसे कि हम लोग, मतलब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े हैं, तो हम लोग थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने एक झांसी की रानी के बारे में पढ़ा था। और आगे आने वाले वक्त नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम रज़ा है, मैंने यहीं से एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया है। तो हमने एक झांसी की रानी के बारे में पढ़ा था, मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन आने वाला वक्त जो होगा उसके इतिहास के पन्नों में एक चैप्टर होगा जिसको झांसों के राजा के नाम से जाना जाएगा। झांसों वाले राजा, आपने सुना होगा 15 लाख आएंगे, झांसों के राजा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, झांसों के राजा का ये सब ये रहा है। और इसके बाद देखिए, ये कोविड जो था वो एक आपदा। आपका इशारा किसकी तरफ है? साफ सीधी सी बात है कि इशारा की सरकार की तरफ है। ये देखिए, सरकार हम किस लिए इलेक्ट करते हैं भाई? हम अपना वोट देते हैं, हम सरकार किस लिए इलेक्ट करते हैं? कि वो हमारे जान और माल की रक्षा सुरक्षा करेगा, हम इसलिए तो वो हमारे सेवक होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करता है, जान मान की रक्षा के अलावा वो छोड़िए, वो तो लूटपाट मचाए हुए हैं। आप देखिए, शिक्षा, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन में साफ जाहिर है कि 10वां तक तो हमें फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षा पर 18% GST है। लो रबर कटर पेंसिल लेने जाइए तो 18% का GST। भाई किस बात का आप शिक्षा दे रहे हैं, कि कैसा शिक्षा दे रहे हैं? किस बात का राइट टू एजुकेशन रह गया हमारे देश के अंदर? तो हम यही फिर कहेंगे कि हमने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा था, अब आगे वाली नस्लें झांसों के राजा के बारे में पढ़ेगी ज़रूर, कि इन्होंने जिस तरीके से 140 करोड़ लोग, हिंदुस्तान के लोगों की जानों को के साथ खिलवाड़ किया है, इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। और इसका जवाब जनता ही देगी, और इस बार ही देगी, और सही वक्त पे देने जा रही है जवाब। जैसा कि आप लोग मीडिया बंधु हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का रुझान भी मिल रहा होगा। और आगे जो है, देखिए, आपदाओं से लड़ने के लिए तैयारियाँ कुछ नहीं किया इन्होंने। कोविड से हमने देखा कि लाखों करोड़ लोगों की जानें गई,
उससे लड़ने का इन्होंने क्या इंतज़ाम किया? कुछ नहीं भाई, 2-4 मेडिकल हॉस्पिटल ही खुलवा लेते भाई, जहाँ पे सीटें ज़्यादा होती, ठीक है, सही इलाज प्रॉपर इलाज होता। कुछ नहीं कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? तो कोविड शील्ड लगवा दिया बिना कुछ। क्यों? क्योंकि आपको पैसा लेना था, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू। आपको देखा होगा आपने कि 63 करोड़ रुपए इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ले लिए। भाई हमारा पैसा है, एक एक रुपया हम जो दिन रात मेहनत कर करके कमाते हैं, उस पैसों से सरकारी खजाने भरे जाते हैं। उस पैसों को आप लूट पाट कर करके अपनी थैली में भर रहे हैं, और उसके बाद 140 करोड़ जनता के जो है आपने उसके जान को जोखिम में डाल दिया। तो ये मोदी जी जो है बहुत गलत कर रहे हैं। उनको देश का मतलब सेवक हैं, और उनको देश की सेवा करने का 10 साल का मौका मिला था। कंपनी ने कबूल कर लिया है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हाँ गलती हुई है। कुछ टिप्पणियाँ भी की हैं कंपनी ने कि इसमें ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, खून की धब्बियाँ जो हैं वो जम गई थी, या फिर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर हवाला दिया जा रहा है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? इन सब चीज़ मैं क्लियर कट साफ सीधी सी बात करना चाहता हूं कि हर चीज़ के ज़िम्मेदार जो हैं वो देश के जो सेवक, जिनको हम चुन करके इलेक्ट करके सुपर पावर बनाते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है, वो हम वोट दे करके उन्हें बनाते हैं। तो हर चीज़ के ज़िम्मेदार वो हैं। अच्छा देखिए, इनको कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से पहले इनकी हर तरीके की जांच कर लेनी चाहिए थी, एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए था कि भाई ये आगे जा कर के साइड इफ़ेक्ट तो आएगा नहीं। लेकिन ये क्या होता है, आनंद फानन में बिना एग्जामिन करने के लिए 2-4-6 महीने का वक्त लगता है। कोई भी आप जब कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसको मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट पता करने के लिए भी आप लैब में 6 महीने का वक्त लगता है मिनिमम, ठीक है। इनको ये सारी चीज़ें देख करके उसके बाद तो लगवानी चाहिए थी वैक्सीन। इन्होंने क्या किया कि कुछ नहीं, इन्हें पैसा मिल रहा था, सीधी सी बात है, इन्हें पैसा मिल रहा था, और पैसे के बलबूते पे ये क्या करते हैं, हम सब देखते हैं, विधायक मंत्री खरीदते हैं और अपनी सरकार से जो कुर्सी है उनसे वो हटना नहीं चाहते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए इन्होंने 140 करोड़ लोगों की जान को जोखिम में डाला है। मैं बार बार यही कहूँगा, एक एक इंसान की जान की जिम्मेदारी के जो वो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, और आने वाले वक्त में उनको एक जनता करारा जवाब देने जा रही है कि क्योंकि देखिए हमारा जो फ्यूचर है, देखिए जो हमने वैक्सीन लगवा ली कोई बात नहीं, लेकिन एक जनरेशन पीछे भी तो आ रहा है। हमारे जो जनरेशन पीछे आ रहा है, हमें उनका तो ख्याल रखना, उनका तो भविष्य बनाना। ये देश जो है इंदिरा गांधी जी ने कहा था, ये देश कोई 100 साल के लिए नहीं बना है, हज़ारों साल के लिए देश है। पहले भी देश था और 1000 साल आगे भी देश रहेगा। तो इसलिए मतलब देश की रक्षा करने के लिए एक अच्छे लोगों को इलेक्ट करना ज़रूरी है, एक पढ़े लिखे लोगों का जानना ज़रूरी है, ठीक है। सत्ता में अगर हम ऐसे लोगों को लाएंगे तो हमें यही भुगतना पड़ेगा कि हमें शिक्षा पे भी 18% का GST देना पड़ेगा। क्या कहेंगे, लगातार वैक्सीन तमाम जो बातें चल रही हैं, क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे देशवासियों की जान की रक्षा जिस सरकार पे थी, उस सरकार ने पूरे देश। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजा है। पूरे देशवासियों की जान की रक्षा जिस सरकार की जिम्मेदारी थी, जिनका कर्तव्य था, जिनका धर्म था, उन लोगों ने पूरे देश को मौत की ओर ढकेलने पे मजबूर कर दिया है। लोग आरोप लगाएं या विपक्ष आरोप लगाए तो लोग मानते नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी वाले जो भक्त थे। लेकिन ये तो ब्रिटिश हाई कोर्ट में उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने स्वीकार किया है जिसने वो कोविड शील्ड भारत को दी थी। उन्होंने खुद अपने जो है कबूलनामे में ये कहा कि इस तरीके से लोगों को जो है इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट, और उन्होंने अपने पॉइंट जारी किए कि इन आधार पर हो सकता है। लेकिन उसके बाद देश में चुनाव चल रहा है, एक भी दिन प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि ठीक है भाई हमारी गलती थी और हमें गलती के लिए पूरे देश से हम माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। वो क्यों नहीं मांग रहे हैं माफ़ी? वो इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि जब वो माफ़ीनामा मांगेंगे, स्वीकार करेंगे, तो देश की जनता लठ लेकर के घर घर में बैठी है। जब भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जाएंगे तो वो उनको जो है वैक्सीन का बदला लठ से लिया जाएगा। आज एक व्यक्ति की कोई भी हत्या करने की कोशिश करता है तो मुकदमा दर्ज होता है, सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन सैकड़ों हजारों भारतीयों की जान ले ली गई वैक्सीन के जरिए, केंद्र सरकार पे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यार जिन लोगों ने जो है वैक्सीनेशन का पूरा क्रेडिट लिया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने एक बार माफ़ी नहीं मांगी देश के सामने आकर के। आप कैसी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं? मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करके देश के लोगों के साथ एक मौत का मजाक किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो लेके नहीं आए, लेकिन कोविड शील्ड के बहाने जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जनता पे थोपा गया, और एक भी खानदान पूरी दुनिया, पूरे भारत में। आपने लगवाई थी वैक्सीन? मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। नरेंद्र मोदी, क्या वजह? वजह ये थी, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। जो उन्होंने फ़ायदे बताए थे साफ पता था
कि ये इसके नुकसान होंगे, इसलिए हमने वैक्सीन नहीं लगवाई। पूरे परिवार ने नहीं लगवाई, हमारे किसी साथी ने नहीं लगवाई, और जितने जानने वाले थे हमने सबसे कॉल कर करके कहा कि वैक्सीन मत लगवाइएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, और वो हुए। पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और जो है उन पर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत करके आप ये कहते हैं कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, या जो है हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, आपसे बड़ा मक्कार कोई नहीं है, आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आपने देशवासियों के साथ उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया, आपने उनकी मौत के साथ खिलवाड़ किया है। प्रत्येक परिवार, ज़्यादातर परिवार के घर से एक एक आदमी मर गया है, उसकी मरने की भरपाई कौन करेगा? इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार ही इसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से माहौल चल रहा है वैक्सीन को लेकर, चर्चाएं चल रही हैं, आपका क्या मत है वैक्सीन को लेकर? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए कम से कम कई सालों का ट्रायल चलता है। उस ट्रायल के बाद में जो है उसका रिज़ल्ट देखा जाता है, जब उसको अप्रूव किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बहुत ही मोटा सुविधा शुल्क लेके कंपनी से उसको पास कर दिया, और पूरे हमारे देश की जनता, हमारी तमाम देश की जनता के साथ जो है खिलवाड़ किया है, उनकी जानों के साथ खिलवाड़ किया है। बस उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने बहुत ही मोटा सुविधा शुल्क लेके इसको अप्रूव किया है, और तमाम पूरे देश की जनता के जो इन्होंने वैक्सीन लगवाई है, बस इसके यही ज़िम्मेदार हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदार लगातार बताया जा रहा है, तो अब होना क्या चाहिए? जिम्मेदारी तो ठहरा दी लोगों ने, लेकिन अब होना क्या चाहिए? देखिए, ऑप्शन है अभी हमारे पास। असल में हिंदुस्तान में पोलिंग और जिस हिसाब से वोट का एक जद्दोजहद चल रही है, आपस में कंपटीशन चल रहा है, अपोजिशन एंड पोजीशन, तो सबके सामने एक इलेक्शन चल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन है। इलेक्शन की मौजूदगी में इस तरह का, सुनिए मेरी बात, इलेक्शन की मौजूदगी में इस तरह का ये वारदात, इस तरह की सच्चाई लोगों के सामने आने का मतलब ये है कि अभी हमारे पास ऑप्शन बचा है। ऑप्शन का मतलब ये कि अपोजिशन जो है, गठबंधन, चाहे समाजवादी और कांग्रेस, जो एक गठबंधन हुआ है ना, हम अभी गठबंधन को सरकार में बिठा सकते हैं, गठबंधन को बाइज्जत वहाँ पहुँचा सकते हैं। गठबंधन में कांग्रेस की खासियत पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे ईस्ट की बात हो या वेस्ट की बात हो या नॉर्थ की बात हो या साउथ की बात हो, पद यात्रा, न्याय यात्रा और मोहब्बत भरी यात्राएं जो उन्होंने करी हैं, तो इस बात का संदेश है कि वो लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, लोगों की परेशानी को जानना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जाना, समझा, फिर इलेक्शन में आए। आपने देखा कि अभी तक 2 चरण हुए हैं। एक चरण जो सहारनपुर साइड में हुआ था, सहारनपुर, कैराना, नगीना। दूसरा चरण अलीगढ़ की जो सीटों पर हुआ है। तो हम सबके सामने है कि रिज़ल्ट क्या होना है, क्योंकि सबने अंदेशा लगा लिया है, सबने अंदाज़ा लगा लिया है, लेकिन रिज़ल्ट तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तीसरा चरण है, चौथा चरण है, 5वां चरण है, जो चरण बचे हैं अभी। हम अगर अपोजिशन को वोट करते हैं, वोट करने के बाद ये अपील करते हैं कि हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथों, तो मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी, प्रियंका जी और अखिलेश यादव मिलकर हिंदुस्तान के लिए डेवलप की बात करेंगे, फला महमूदी की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, रोज़गार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा, जैसे कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, 30,000 पोस्टें रिजर्व उन्होंने शेड्यूल तक का बना दिया। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा क्यों नहीं लगा रहे? जो गवर्नमेंट आपको खुद देना चाह रही है, रोज़गार देना चाह रही है, महंगाई पर लड़ाई। आपने देखा दिल्ली में प्रियंका जी को अरेस्ट किया गया था, प्रियंका जी के ऊपर बदतमीज़ी की गई थी, लाठी चलाने की कोशिश की गई थी, उनके कपड़े तक खींच दिए गए थे पुलिस ने। तो दिल्ली में ये सारी वारदातें हुई हैं, महंगाई की लड़ा था, उन्होंने रोड पे आके पिटे थे वो। तो प्रियंका जी का संघर्ष देखें आप, राहुल जी की पैदल यात्रा देखें आप, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक इलेक्शन में आने के लिए उससे पहले जिस तरह की जी तोड़ मेहनत की है, तो इस बात का संदेश है कि वो पब्लिक के लिए अच्छा और भला करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने भविष्य को अपने बच्चों को भविष्य बचाने के लिए तो अपोजिशन को लाया जाए, गठबंधन का साथ दिया जाए। शुक्रिया। कोवैक्सीन के बहाने गठबंधन पर निशाना, साफ तौर पर गठबंधन को लाने की बात कही जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है, मैं इंजीनियरिंग फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है आप, क्या कहना चाहेंगे अशरफ भाई? वैक्सीन के बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मोदी जी ने जनता के साथ धोखा किया, 140 करोड़ हिंदुस्तान की जान से मोदी जी ने खिलवाड़ किया है, और इस चीज़ का जनता जो है, मतलब ये जनता देख रही है, और इस चीज़ का भी 5 चरण बाकी हैं। इस चीज़ का जवाब जनता करारा जवाब देगी इस चीज़ का, और मोदी जी को इस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस चीज़ को एब्सोल्यूट करना चाहिए कि हाँ, मैंने इस चीज़ से जनता की जान से खिलवाड़ किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का साफ तौर पर कहना है, कोवैक्सीन से जो जिंदगियां गई हैं उनको लेकर देश की सरकार के द्वारा माफ़ी मांगी जानी चाहिए।
वजह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बताई गई है। तमाम नुकसान हुए कोवैक्सीन से, तमाम जिंदगियां मौत के आगोश में चली गईं वैक्सीन से। कोरोना वैक्सीन में तमाम लोग मौत के आगोश में समा गए, लेकिन फिर भी वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन का जो साइड इफ़ेक्ट हुआ उसके बाद लगातार सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का साफ तौर पर कहना है, गठबंधन को लाकर आम जनता जो है कोवैक्सीन का बदला ले सकती है। आगे आने वाले समय में कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्टों का जनता पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कोवैक्सीन का बदला लेने की बात वोट के सहारे की गई है और जो अन्य चरण बचे हैं उन चरणों में गठबंधन को जिताने की बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा की है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।